ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक नई एंट्री किस तरह कर सकते हैं, हमें परचेज किस तरह करना है, सेल किस तरह करना है। हमारे पास दो तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक वो होते हैं जो हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और एक वो होता है जिसमें हम सिर्फ सर्विस देते हैं। लेट्स से कि हमने किसी का कोई ऐसा काम कर दिया जिसको हमें परचेज ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ सेल ही हो। सिंपल एंट्री के लिए हम सिंपली जाएंगे न्यू परचेज इनवॉइस में, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू परचेज इनवॉइस और पहले हम सेलेक्ट करेंगे सप्लायर। लेट्स से एयर ब्लू से हम एक टिकट परचेज कर रहे हैं, नाम है उमर हयात, उसके बाद रेफरेंस है ABC 123, ये रेफरेंस हो गया, PNR वगैरह। अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेल, आप चाहे परचेज करें तो भी आपने सेल ही सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी अगर एक PNR में एक से ज़्यादा बंदे हैं, एक ज़्यादा पैसेंजर हैं, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं, एल्सवाइज हम इसको खाली छोड़ के सीधा जा सकते हैं यूनिट प्राइस। लेट से हमने जो है परचेजिंग की हुई है 500 दिरहम की एयर ब्लू से, और इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने सिंपली जाना है कॉपी टू न्यू सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस में जाके हमने कस्टमर सेलेक्ट करना है। अगर कोई कैश कस्टमर है, वॉक इन कस्टमर है, तो आप कैश सेलेक्ट कर लें, और अगर कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको सूटेबल। ओके, यहाँ पे आपने इसको जितने का सेल किया है आपने वो डाल दिया 550 दिरहम, और उसके बाद आप इसको क्रिएट कर दें। नेक्स्ट आती है बात पेमेंट की। अगर कैश क्लाइंट है, उसने आपको पेमेंट दी हुई है, सो आप सिंपली रेफरेंस के तौर पे कुछ भी डाल सकते हैं। न्यू रिसीट में जाएं और यहाँ पे आप पेड बाय कस्टमर, कैश कस्टमर, रिसीव्ड इन, आपने कहाँ पे रिसीव किया, किसी ने आपको ऑनलाइन ट्रांसफर किया हुआ है या कैश दिया हुआ है, या आप किसी स्टाफ, जैसे आपने मैंने आपको अर्लियर बताया कि आप कैश दूसरे स्टाफ का भी बना सकते हैं, कैश विद हुसैन, कैश विद अली, कैश विद एनीवन एल्स। ओके, सो आप वहाँ पे वो भी कर सकते हैं। आप अकाउंट सेलेक्ट कर दें कैश ऑन हैंड, और यहाँ पे आप ये डिस्क्रिप्शन डाल दें और इसको क्रिएट कर दें। सो इस तरह से हमारा एक ट्रांजैक्शन जो है वो हो गया, हमने परचेज भी कर लिया और सेल भी कर लिया। परचेज इनवॉइस में एयर ब्लू में, सॉरी इनवॉइस में नहीं जाते, इनवॉइस में अगर जाएंगे तो भी आप देख सकते हैं कि हमने एयर ब्लू से परचेजिंग की हुई है 500 दिरहम की, जो कि ऑलरेडी पेड भी हो चुकी है, इसमें ड्यू कुछ नहीं है, पेड इन फुल है। सप्लायर में आप जाते हैं, देखते हैं तो एयर ब्लू पहले 3000 था और स्टार्टिंग बैलेंस, अब एक परचेजिंग उससे हो गई, सो एक 2500 बैलेंस रह गया। कस्टमर की तरफ जाते हैं, सो कैश कस्टमर में हमारा एक इनवॉइस है 500 दिरहम का, जो कि ऑलरेडी फुली पेड हो चुका है कैश ऑन हैंड में। ओके, सो एक सिंपल एंट्री है, आपने किस तरह परचेज करना है और किस तरह आपने सेल करना है। इसी तरह अगर हम आते हैं समरी की तरफ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। लाइबिलिटीज़ पहले हमारी -500 थी, जो कि ज़ीरो हो गई है, बिकॉज हमने जो है वो परचेजिंग कर ली है। 2500 दिरहम हमारे एयरब्लू के पास पड़े हुए हैं, और 2500 हम ग्लोबल ट्रैवल को जो है वो लायबल हैं या पेएबल हैं। ठीक है, और जो हमारी इक्विटी थी उसमें 50 दिरहम का फ़र्क आ चुका है, 30,550 हो चुकी है 30,500 से। नेट प्रॉफिट जो कि हमारा 2500 था, अब हो चुके हैं 2550 दिरहम। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि अकाउंट रिसीवेबल 5000 है उमर होल्डिंग के पास, कैश के पास कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है, और कैश इन बैंक जितना था उतना है 15,000, और कैश ऑन हैंड जो है वो है 10,550, 550 का इसमें फ़र्क आ चुका है। आपने अगर कैश बैंक में डालना है तो क्या करना है, सिंपली आपने जाना है इंटर अकाउंट ट्रांसफर में। ठीक है, न्यू इंटर अकाउंट ट्रांसफर्स मैं जिस तरह करता हूँ तो वो सिंपल यही होता है,
कैश डिपॉजिट टू XYZ बैंक। इसमें आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं, जो रिसीट नंबर है वो भी डाल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, अप टू यू। पेड फ्रॉम कैश ऑन हैंड, अमाउंट 7,000 आपने डाल दिए बैंक में, रिसीव्ड इन XYZ बैंक। स्टेटस अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग छोड़ें, नहीं तो क्लियर कर दें। अगर ट्रांजैक्शन आपके माइंड में जो क्लियर है कि हाँ हो जाएगा तो भी आप क्लियर कर सकते हैं इसको, क्लियर, और इसको आप क्रिएट कर दें। ठीक है, वापस आते हैं बैंक इन कैश अकाउंट्स की तरफ। अब XYZ बैंक, उसमें हमने 7,000 और भी डाल दिए, 15,000 से हो गए 22,000, और कैश ऑन हैंड जो था हमारा 10,550, उसमें से 7,000 निकल गया और ये रह गया हमारे पास 3,550 दिरहम्स। ओके, नाउ लेट्स से हमने ग्लोबल जो ट्रैवल है उसको हमने अमाउंट पे करनी है, बट उससे पहले जो है एक और सेल इनवॉइस भी बनाते हैं जो हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट है उसके लिए। सो परचेज इनवॉइस, न्यू परचेज इनवॉइस, सप्लायर एयर ब्लू, और यहाँ ग्लोबल ट्रैवल, और यहाँ पे हम डालते हैं महमूदुर रहमान। इसके लिए हमने टिकट इशू किया है PI का 2 and 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगेन हम जाएंगे सेल्स में और यहाँ पे इसका अमाउंट लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप याद रखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद न्यू हो जाते हैं, कॉपी टू न्यू सेल्स इनवॉइस, कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, उमर होल्डिंग। उमर होल्डिंग को हमने ये दे दिया 1,100 का। और आप इसमें ड्यू डेट भी रख सकते हैं, अगर ये आज में ड्यू है वो आपको आज की आज ही पे कर रहा है, सो लीव इट एज इट इज़। अदरवाइज आप इसमें ड्यू डेट भी रख सकते हैं कि 5 दिन बाद या 7 दिन बाद या 8 दिन बाद जो है पे होना है। एक लास्ट थिंग वो ये है कि परचेज में या सेल में आप जो है रेफरेंस जो है वो भी ऑटोमेटिक या मैनुअल डाल सकते हैं। अगर आप इसको ऑटोमेटिक करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर या इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो ये उमर होल्डिंग को हमने आज से 8 दिन के बाद की कर्ज पे ये दे दिया और इसको हमने क्रिएट कर लिया। अगेन लायबिलिटीज 1000 कहाँ पे ज़्यादा हो गया, ग्लोबल ट्रैवल में। अकाउंट रिसीवेबल 5000 था, 6100 हो गया उमर होल्डिंग के पास। ग्लोबल ट्रैवल से हमने परचेज किया, इनको सेल किया। नाउ हमने क्या करना है, कुछ पैसे देने हैं ग्लोबल ट्रैवल को। तो सिंपली हमको जा सकते हैं पेमेंट्स में, न्यू पेमेंट, पेड फ्रॉम कैश ऑन हैंड, P सप्लायर, ग्लोबल ट्रैवल। कैश अमाउंट पेज, रेफरेंस नंबर में आप उनकी रिसीट नंबर वगैरह कुछ डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अकाउंट कभी भी ना बोले कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है। ओके, सो ये हम जाएंगे अकाउंट पेएबल में, चूँकि सप्लायर अकाउंट पेएबल होते हैं तो अकाउंट पेएबल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं कि हमने उनको 2000 दिरहम की पेमेंट कर दी। क्रिएट कर लिया हमने। वापस आते हैं समरी की तरफ। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जो रिसीवेबल है वो 6100 है अपनी जगह पे। कैश